और अब बात जोशीमठ की। जोशीमठ में इस वक्त हर आंख नम है, हर कोई गम में है। घरों और सड़कों की दरारों ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन धंसने से झुके दो होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। इनके आसपास बने मकानों को नुकसान ना हो और जमीन ज्यादा ना धंसे, इसीलिए मशीनरी का इस्तेमाल ना करके इन होटलों को हाथों से तोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े हथौड़े आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं। अभी ऊपर के पोर्शन पर यह तोड़ान का काम चल रहा है। सबसे पहले होटल का ऊपरी हिस्सा गिराया जा रहा है। इसे तोड़ने के लिए कई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। होटल मलारी इनके पास सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। काम में बाधा ना आए इसलिए पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो उनके तमाम अधिकारियों को वहां पर तैनात किया गया है। जोशीमठ में होटल्स को ढहाए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है। होटल से सामान निकालकर हल्का किया गया। पहले दोनों होटल से टीन शेड, खिड़कियां, दरवाजे ये सभी निकाले जा रहे हैं। होटल के डेमोलिशन मौके से ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय पाराशर। जोशीमठ में आज चौथे दिन होटल मलारी और साथ ही होटल माउंट व्यू को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। अब तक जो टीन शेड हटाया गया था, अब कंस्ट्रक्शन का जो काम है उस पर हथौड़े चलने शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यहाँ पर जो टीम है वो इस वक्त होटल मलारी इनका जब टीन शेड हटाने के बाद का ये जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है उसको हथौड़ों से तोड़ रही है। इसी तरीके से जो आगे होटल माउंट व्यू है वहां पर भी आज हथौड़े चल रहे हैं, ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है और अब पहले के मुकाबले ऊपर से आपको थोड़ी हाइट कम नजर आ रही होगी इन दोनों ही होटलों की, क्योंकि ऊपर जो टीन शेड का कंस्ट्रक्शन था दोनों ही होटल में उसे हटा लिया गया है और अब धीरे धीरे करके जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे भी तोड़ा जा रहा है। सड़क पर मलबा जो है वो आप देख रहे हैं। जैसे जैसे जो मलबा निकाला जा रहा है उसे एक तरफ इकट्ठा किया जा रहा है और फिर डंपर के सहारे मलबे को यहां से हटाया जा रहा है। दोनों ही बिल्डिंग को एक साथ तोड़ने का काम किया जा रहा है क्योंकि दोनों की दीवारें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं। पूरे होटल का लूज सामान पहले ही हटा लिया गया था और अब जो दीवारें हैं उन पर हथौड़ा इस वक्त चल रहा है। मलबा ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। हालांकि पूरी बिल्डिंग को हटने में अभी भी कुछ और दिन का वक्त लगेगा। जिस तरीके से ओली में बर्फबारी हुई थी, जोशीमठ में भी हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से एक बार दोबारा से जो पानी रिसाव का काम है उससे कहीं ना कहीं खतरे की बात देखने को मिल रही है क्योंकि जो खेत हैं उनमें दरारें आ गई हैं और धीरे धीरे करके जो खेत हैं वो नीचे की तरफ धंस रहे हैं। इस वजह से एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पुलिस की टीम है वो लगातार लगी हुई है। साथ ही जो सीबीआरआई के साइंटिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं जो दूसरे एक एक मकान की जो दरारें हैं वहां पर जाकर क्रैक मशीन के सहारे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बिल्डिंग में जो दरारें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं और क्या वो बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक है या नहीं है। और जो बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है उन पर इस तरीके के स्टिकर लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा हुआ है अनयूजेबल। इस बिल्डिंग की भी जांच की थी सीबीआरआई की टीम ने और जांच करने के बाद जब क्रैक मशीन से पता लगा कि ये दरारें इस तरह की हैं कि ये बिल्डिंग नहीं बच पाएगी तो बाहर इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि ये बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है। और आपको बता दें जोशीमठ में जिस पानी के रिसाव को पूरे संकट की वजह बताया जा रहा है वहां से एक बार फिर से पानी का रिसाव तेज हो रहा है। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी अभय पाराशर के पास जो मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जोशीमठ में जिस झरने को एक वजह बताया जा रहा था कि उस वजह से जोशीमठ लगातार धंस रहा है, वहां पर पिछले कुछ दिनों पहले पानी की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब से ओली में बर्फबारी हुई है इस झरने में दोबारा से तेज रफ्तार में पानी जो है वो आना शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी और पहले पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फबारी हुई ओली में उसके बाद एक बार दोबारा से ये रफ्तार जो है पानी की बढ़ गई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि जोशीमठ पिछले कुछ दिनों में कुछ और धंसा है। इस स्पीड को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये पानी है जो बताया जा रहा है करीब 500 से 600 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इस झरने के से गिर रहा था। अब इसकी रफ्तार एक बार दोबारा से तेज हो गई है और जिस वजह से खतरा एक बार दोबारा से जोशीमठ के अंदर मंडरा रहा है। आप स्पीड देख सकते हैं पानी की और इसी क्योंकि ये पानी जो है ये लगातार ऊपर से तेज रफ्तार में गिर रहा है जिस वजह से अगर हम बात करें जोशीमठ की वो
दोबारा से एक बार धंसने की स्थिति में है। ये सड़क आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल जो जेपी नगर है जोशीमठ का, जहां पर ये झरना है, इस सड़क में पूरी तरीके से इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे कर कर धंस रहा है जोशीमठ और इस झरने को इसकी एक वजह बताया जा रहा है। इस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मिट्टी को अपने साथ स्पीड से लेते हुए ये जो पानी है जो कि ऊपर से आ रहा है, ये मिट्टी को नीचे की तरफ धंस रही है इस वजह से, और रफ्तार जो एक बार पहले थोड़ी कम हुई थी उसमें दोबारा से बढ़ोतरी हो गई है। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन ओली में बर्फबारी हुई, उसके बाद एक बार दोबारा से ये झरना जो है, जो कि जोशीमठ के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है, उसमें रफ्तार दोबारा से बढ़ गई है। पानी तेज रफ्तार में आ रहा है, जिस वजह से प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके सामने एक चिंता बन गई है और जोशीमठ के लोग जो हैं वो काफी परेशान है। हालांकि प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके, लेकिन बर्फबारी के बाद जो ये बढ़ती हुई स्पीड है पानी की झरने की, उससे चिंता दोबारा से बन गई है। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अभय पाराशर लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हर रोज हमें वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अभय, हमने आज आपकी रिपोर्ट्स देखी, अब शाम के लगभग 4:30 बजने वाले हैं। आज सुबह से लेकर अब तक किस तरह की कार्रवाई होगी? अगर हम होटल के तुड़ान की बात करें, उसके अलावा आप एक झरना जो लगातार वो जेपी के आसपास वो जो झरना था उसमें कम हुआ था रिसाव, लेकिन आज वो भी बहुत तेजी से बह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकट की बात जरूर है। ऐसे में टेंशन बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल पंकज, असल में सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक बार मौसम दिखा देता हूं। परसों रात ओली में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जोशीमठ का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई थी। हालांकि आज मौसम खुला है, लेकिन जहां पर बर्फबारी हुई थी वो बर्फ अब पिघल रही है और ये एक वजह ये बताई जा रही है कि ये जो झरना है जो कि जेपी कॉलोनी के स्टार्टिंग में पड़ता है, वहां पर अब रफ्तार दोबारा से तेज हुई है। और बड़ी परेशानी इस बात की है, जो आप नीचे घर देख रहे हैं, ज्यादातर घरों को खाली कराया गया है क्योंकि उनके अंदर क्रैक्स पड़े हुए हैं। अब परेशानी इस बात की हो रही है कि धीरे धीरे करके जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ धंस रही है और जैसे जैसे ऊपर से पानी आ रहा है तो मिट्टी तेजी से कट रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मिट्टी काफी तेज से कट रही है और इसी वजह से जो घर जिनमें दरारें थी उनकी दरारें और चौड़ी हो रही हैं और नीचे की तरफ घर झुक रहे हैं। आज हालांकि हमारी जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनसे दोबारा से हमारी बात हुई। उनका यह कहना है कि जो प्रशासन से यह जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिन से किसी घर में या किसी इमारत में कोई नई दरार नहीं आई है, इसी वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है और लोगों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, विस्थापन का जो काम है वो सर्वे के हिसाब से चल रहा है। जिस तरीके से हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी कि जितने घर हैं, करीब 3,500 घर हैं, वहां पर सीबीआरआई की जो टीम है, जो साइंटिस्ट है, वो एक एक जगह जाकर, जो नीचे आप एक ग्राउंड देख रहे हैं वहां पर भी कुछ साइंटिस्ट वहां पर मौजूद हैं और एक एक घर के अंदर ये चेक किया जा रहा है कि दरार किस तरीके की है। उसी हिसाब से धन सिंह रावत जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा दिया जा चुका है और अब कोशिश इस बात की जा रही है कि जो बिल्डिंगों में दरार है। अबे जरा हम चाहेंगे आप कैमरामैन अनिल से कहें कि जरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। नीचे जो बस्ती नजर आ रही है, पूरा जोशीमठ नजर आ रहा है, और जरा आप समझाएं कि वहां जो अभी लोग हैं, क्या परमानेंटली वहां से हटना होगा या इन जो क्रैक्स है उन्हें ठीक किया जाएगा, वापस लोग वहां लौटेंगे अपने घरों में? उस बारे में जरा बताएं, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल पंकज, जो मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा से मैं कहूंगा वो नीचे प्रॉपर फोकस करके इस कॉलोनी की तस्वीरें दिखाएं। असल में जो नीचे की तरफ आप कॉलोनी देख रहे हैं, ये सिंहधार इलाका है, जो कि जोशीमठ के जो जहां पर 2 होटल हैं उनके नीचे की तरफ का हिस्सा है। यहां पर परेशानी इस बात की हो रही है, जितने आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर घरों में दरार है और बड़ी बड़ी दरारें हैं। हालांकि पिछले 3 दिन से बताया जा रहा है कोई नई दरार नहीं आई है, लेकिन इन्हीं घरों के अंदर सीबीआरआई की जो साइंटिस्ट हैं वो यहां पर पहुंचकर जो उनके पास क्रैक मीटर है उससे चेक कर रहे हैं। एक घर के अंदर क्रैक मीटर लगाया जाता है, फिर यह कहा जाता है कि 2 से 3 दिन तक उसे मॉनिटर किया जाएगा, उससे पता लग जाता है कि दरार कितनी बढ़ रही है। उसी हिसाब से फिर उस बिल्डिंग के बाहर ये पोस्टर लगाया जाता है कि क्या इसमें रिपेयर का काम हो सकता है या फिर ये अनयूजेबल है। बिल्कुल अबे, आपने धन सिंह रावत की जिक्र किया, वहां पे मंत्री हैं, आइए जरा दर्शकों को वो बातचीत जो आपने उनसे की है वो सुना दें, क्या कुछ कहा है धन सिंह रावत ने। सर, क्या अपडेट है जोशीमठ में? देखिए, अब अपडेट यह है कि अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं और जोशीमठ की जनता को अब ये पक्का वो हो गया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है
और अच्छी बात यह है कि 3 दिन से अब नए स्पॉट कोई भी जो है नए दरारें नहीं आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम जोशीमठ की जनता के साथ खड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं, आप भी यहाँ काफ़ी दिन से हैं कि मैं लगातार 5 दिन से यहीं पे हूँ। घर घर हम जा रहे हैं, घर घर सर्वे की टीम लगी है और विस्थापन के लिए जो भी स्थानीय लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से सरकार उनसे बात कर रही है। सर, इसरो की जो कल रिपोर्ट एक आई थी उसको लेकर आज अभी कांग्रेस ने ये सवाल खड़े करे हैं कि इसरो ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट वापस क्यों ली, सरकार क्या छिपाना चाह रही है, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, ऐसा है कि इसरो ने अगर आधिकारिक रूप से कोई रिपोर्ट अगर प्रकाशित की है तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। और आपने देखा होगा कि मैंने भी इसरो के डायरेक्टर से बात की कि अगर आपकी आधिकारिक रिपोर्ट है तो आप उसको आधिकारिक रूप से बताइए। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने भी कहा है कि कोई भी एजेंसी अगर सर्वे करने के बाद अगर कोई भी रिपोर्ट अगर प्रकाशित करती है पहले सरकार को भी बताएंगे वो। तो सरकार ने कोई सिस्टम बनाया है, यहाँ भी 7 एजेंसियां काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी सरकार उनकी रिपोर्ट पे फिर आगे बढ़ेगी। नेशनल डिजास्टर जो डिपार्टमेंट है, एक ऑर्डर आज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मीडिया से इंटरेक्शन कोई ना करे, ये उनका ऑर्डर कॉपी है। उसको लेकर भी सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मीडिया से क्या चीज छुपाई जा रही है, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा है कि आप तो खुद यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे हैं, कोई भी चीज मीडिया से नहीं छुपाई जा रही है। और आप तो घर घर जा रहे हैं, आप हर मोहल्ले में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जितना पारदर्शी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उतना कोई नहीं कर। जोशीमठ के जो धंसने की जो बातें आ रही थी, हालांकि आप लोग खुद ग्राउंड पर हैं, एक एक घर में आप जाके मिल रहे हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि कुछ सेंटीमीटर कुछ और धंसा है, ऐसा कुछ सर जानकारी? अभी 3 दिन में कल भी, क्योंकि मैंने कल सभी अधिकारियों की बैठक ली है और आज मैं कम से कम 8-10 जगह खुद गया हूँ, अभी नई दरारें कहीं भी नहीं। जो 3 दिन पहले जो भी दरारें आई थी वही अभी स्थिरता है उस पर और अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मुआवजा कब तक सभी को मिल जाएगा, जितने भी लोग हैं, और विस्थापन कब तक फाइनल हो जाएगा सर? देखिए, मुआवजा तो लगभग काफी लोगों को मिल चुका है और उनकी रहने की व्यवस्था हो गई है, खाने की व्यवस्था हो गई, गौशालाओं का भी निर्माण शुरू हो गया है। विस्थापन तभी होगा जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।